सो गाइज हमने 20th वाला ऑलमोस्ट बीच में छोड़ दिया था। हम पहले 20th कंप्लीट करेंगे, 20th दिसंबर, और फिर 19th, 13th और 14th कंप्लीट करेंगे, राइट। एंड टुडे ओनली यू विल ऑल्सो गेट 21st दिसंबर का हिंदू एनालिसिस। ठीक है, चलो जल्दी से काम पे लग जाते हैं। पहले 20th कंप्लीट करेंगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है एक डिस्टर्बिंग रियलिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर काम करने को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। द सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट ऑन फ्राइडे ऑब्जर्व द चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय ऑर्गेनाइज्ड cartels as a deeply disturbing reality. The judgment, which laid down guidelines for appreciating evidence in child trafficking cases, ठीक है ना, just because mine, ठीक है ना, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट in a judgment observed child trafficking and commercial sexual exploitation as an issue, ठीक है ना। और इसके लिए क्या कहा कि अगर, ठीक है ना, laid down guidelines for appreciating evidence in child trafficking cases, testimony of trafficked child just because of minor, even though minor inconsistencies are there, ठीक है ना, minor inconsistencies are there, then also in evidence, तब भी वो कह रहे हैं कि आपको एविडेंस मानना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बाकी सारी चीज़ें सही हैं, एक दो चीज़ें इधर उधर हैं, तो आपको मानना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द जजमेंट सेइंग। ये हमने लिख लिया था। उसके बाद सेंटर प्लान्स पोर्टल टू प्रोवाइड ऑल फॉरेस्ट राइट सर्विसेज ऑनलाइन। पोर्टल का नाम है तरंग। तरंग क्या है? तरंग इज, ठीक है ना, नेशनल इंटायर प्रोसेस वेबसाइट to take entire process of forest rights recognition and management online. तो फॉरेस्ट राइट्स रिकॉग्निशन जितने भी हैं वो सारा, दिस न्यू पोर्टल इज प्रपोज टू एक्ट एज अ सिंगल विंडो फॉर ऑल। तो ये न्यू पोर्टल जो है वो सिंगल विंडो एक्ट करेगा फॉर ऑल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट प्रोसेसेस विच इंक्लूड फाइलिंग, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स फ्रॉम द ग्राम सभाज फॉरेस्ट साइट। तो जितने भी क्लेम्स वगैरह वो सब इसी में होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद द मिनिस्टर्स पिच केम टू एट अ नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे, challenging implementation of scheduled tribe and under traditional forest dwellers rights and which are under the Forest Rights Act. तो Forest Rights Act क्या है? और FRA meant to recognize generationally held and exercise rights of scheduled tribes. Forest के जो scheduled tribes की right है उनको applicability के लिए, और इसके लिए कौन सी वेबसाइट लेकर आए? तरंग, ठीक है। उसके बाद इसरो's launch of US satellite schedule on December 24. ISRO will launch, ये important है, ISRO will launch 6500 kg Bluebird communications satellite on 24th December from Sriharikota, ठीक है। द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑन फ्राइडे अनाउंस द कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलप बाय, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने डेवलप करी है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय
developed by US based ATS Space Mobile. And this is part of which mission? Part of LVM3 M6 mission. The launch of LVM3 scheduled on 24th December को ये होगी सतीश धवन स्पेस सेंटर से. ठीक है जी. उसके बाद अब हम चलेंगे 19th पर. सेंटर टू सेट अप अ डेडिकेटेड बॉडी टू प्रोटेक्ट ports and ships. Government will constitute Bureau of Port Security. Government will constitute Bureau of Port Security, that is BOPS. अब ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? Dedicated body to oversee the security of vessels and port facilities in the country. ठीक है ना. तो ये पोर्ट सिक्योरिटी ऑफ वेसल्स और पोर्ट फैसिलिटीज इन द कंट्री देखेंगे. किसकी लाइंस पे मॉडल्ड है? ब्यूरो इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. जैसे एविएशन का है, फ्लाइंग का है BCAS, वैसे ही ये पोर्ट्स का भी होगा. BOPS will ensure timely analysis, collection, exchange of security related information with the special focus on cyber security, including a dedicated division to safeguard port IT infrastructure from digital threats. ये होम मिनिस्ट्री ने बोला है. द BOPS विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये नोट करना है तो कर लो, बट व्हाट इज द मेन थिंग इज दिस, ये नोट करना है. BOPS स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, एक एक्ट के अंदर, शिपिंग एक्ट के अंदर डाली जाएगी. ठीक है. द ब्यूरो इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हु इज गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी एंड ओवरसाइट ऑफ शिपिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. हेडेड बाय एन IPS ऑफिसर, नॉट IAS, IPS ऑफिसर. Director shall function as the director of BOPS. Earlier center CISF जो था वो देख रही थी security of ports, but ठीक है ना. बट अब जो है there is a proper port security and Bureau of Port Security लेकर आ रही है. This is important. उसके बाद कंसिडर ग्राउंड रियलिटीज़ इन वेरियस स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स EC. तो यहाँ पर सर के बारे में बात हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स. ठीक है ना. तो उसके अंदर बात हो रही है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखो, स्टाफ की कमी है, तो टाइम जो है अगर एक्सटेंड करने के लिए मांग रही है स्टेट्स, तो आप वो एक्सटेंड कर दो. इंडिया साइंस ट्रेड पैक्ट विद ओमान फॉर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. इंडिया एंड ओमान, तो ओमान के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं. साइंड, इंडिया एंड ओमान साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक partnership agreement, that is SEPA. ठीक है ना. तो बहुत ही अच्छी बात है. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. इंडिया, ओमान विल प्रोवाइड, यहाँ से नोट करेंगे, ओमान विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 98.08% ऑफ इट टेरिफ लाइन्स, 99.38 ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ओमान. तो ये हमें इतना डिटेल में नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए इंडिया और ओमान ने सेपा साइन किया है. सो दिस इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विच इज़ वेरी वेरी गुड.
तो हमारे यहाँ से पीयूष गोयल जी थे जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, साइंड इन मस्कट। एंड ओमान मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे, ठीक है ना, तो मस्कट ओमान की कैपिटल है, वहाँ पर ये साइन हुआ है, ठीक है ना। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। ये भी इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। अब आगे चलेंगे। 202 इंडियंस हायर्ड फॉर रशियन आर्म्ड फोर्सेस। तो रशियन आर्म फोर्सेस में नहीं जाने चाहिए इंडियंस, ठीक है। तो इंडियंस बहुत वापस आ गए हैं, बहुत लोगों की डेथ भी हो गई है, और जिसमें से 202 थे, 26 हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, कुछ वापस आ गए और कुछ मिसिंग है, ठीक है। पार्लियामेंट पासिस जॉब्स बिल एमिड प्रोटेस्ट, ठीक है ना। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास्ट विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है ना। तो ये जो नरेगा थी ना, उसका नाम रख दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आएगा। क्या नाम रखा है? विकसित भारत। क्या नाम रखा है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, VBG राम जी, ठीक है। तो इसमें ये क्या करेगी? रिप्लेसमेंट, दिस इज द रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग 20-year-old महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज MGN नरेगा, ठीक है ना। प्रोटेस्ट हुई बहुत ज़्यादा कि बहुत पुराना बिल है, मत चेंज करो। राज्यसभा क्लियर द सस्टेनेबल हैरासिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, ये भी पास हो गया है। ये लिखेंगे, राज्यसभा क्लियर्ड सस्टेनेबल हार्नेसिंग, हरासिंग नहीं मैं भी कह रही हूँ हरास करेंगे, हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज शांति बिल, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर से रिलेटेड है, शांति की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, VBG राम जी की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये कह रहे हैं कि गलत है, अधिकार चोरी कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द राइट्स ऑफ रूरल वर्किंग पुअर, इट शुड बी सीन, वो कह रहे हैं कि जो ये MG नरेगा को रिप्लेस कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो लॉ था ये 2005 में आया था, MG नरेगा के बारे में देख लेते हैं। अडॉप्टेड इन 2005, लॉ पार्शियल, क्या करता है? पार्शियल रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू वर्क, राइट टू वर्क को भी आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। लॉ गारंटीज अ मिनिमम ऑफ 100 days of work throughout the year to rural household। तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर जो है 100 days ऑफ गारंटी ऑफ वर्क इन विलेजेस दिया जाता है इस स्कीम के अंदर। तो अब इसमें चेंजेस लेकर आए, इट विल नो लॉन्गर बी डिमांड ड्रिवन बट डिटर्मिन्ड बाय नॉर्मेटिव फाइनेंशियल एलोकेशंस। अब ये क्या कह रहे हैं? नो लॉन्गर बी,
ये हमने याद रखना है। इसके आगे ना ओपी लिख लो कि ओपिनियन भी हो सकती है, ये हमें इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनएल सैट वाले बच्चे जो हैं दे शुड रीड द डिटेल्स, ठीक है, नो लॉन्गर बी डिमांड ड्रिवन। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो डिमांड ड्रिवन नहीं होगी कि अच्छा यहाँ काम चाहिए, बट ड्रिवन बाय डिटर्मिन्ड बाय फाइनेंशियल एलोकेशंस। तो जितना फाइनेंशियल एलोकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग इनको काम दिया जाएगा कि कितना एमजी नरेगा में दिया गया है गवर्नमेंट ने पैसा, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये गलत है। at the recent Indian Premium League, if you talk to government officials, वो बहुत रोते थे ये स्कीम को कि हर चीज़ को अनस्किल्ड में डाल देते हैं। वो कह रहे थे कि स्किल्ड के अंदर अनस्किल्ड में भी स्किल चाहिए, ठीक है ना। तो लेबर के काम का बहुत बुरा हाल हो जाता था। बाकी आई डोंट नो रियली। आईपीएल की मिनी ऑक्शन हुई है अबू धाबी में, ठीक है ना, और उसके अंदर मिनी ऑक्शन में भी बहुत पैसे लगा दिए हैं, ठीक है। कैमरन ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, उसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ में, ठीक है ना। तो मिनी ऑक्शन आईपीएल स्टैंड्स फॉर इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है ना। आईपीएल स्टैंड्स फॉर इंडियन प्रीमियर लीग, और उसके अंदर केकेआर ने, दैट इज कलकत्ता नाइट राइडर्स ने, कैमरन ग्रीन को खरीदा। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है। कितने में खरीदा ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर को? 25.20 करोड़ में, ठीक है। अब आगे चलेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट कोरिलेट्स विद एनर्जी कंजम्पशन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन HDI, ये क्या है? अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना, कि कितना मतलब कितना ग्रो हो रहा है। 3 इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स पे ये बैठा हुआ है। एंड व्हाट आर दोज 3 इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स? दे आर कैपिटा इनकम, ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है ना। यूजिंग द कोरिलेशन एनर्जी कंजम्पशन वन कैन, तो अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पता चलता है कि हमें कितनी एनर्जी कंजम्पशन चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वी नीड टू इंक्रीज। एज अ मेंबर ऑफ G20 इंडिया रब्स शोल्डर्स विद वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका HDI 0.9 है। एस्टिमेट इंडिकेट दैट टू रीच 0.9 हमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें न्यूक्लियर पे डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमारी जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने मास्टर कर लिया है, मास्टर्ड द डिज़ाइन एंड ऑपरेशंस ऑफ PHWRs ऑफ वेरियस रेटिंग्स। जो हाईएस्ट है वो है 700 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद शांति बिल की हमने फुल फॉर्म नोट कर ली थी, पास हो गया। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव पास शांति बिल। The successes have emboldened the central government to set target of 100 gigawatt of nuclear installed capacity by mid-century. हमारा एम क्या है? 100 gigawatt of nuclear installed capacity, ठीक है। The sustain bill, the bill is an overarching piece of legislation and combined provisions included। तो इसके अंदर और किसकी एनर्जी एक्ट को भी ले लेता है बीच में, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को भी ले लेता है। इट सेज दैट एग्जिस्टिंग एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड शैल, ये नोट करेंगे, be deemed to have been constituted under the act. The bill ensures that the prime responsibility for safety, security and safeguard lies with the licensee of the facility. So licensee of the facility is responsible for the for any disaster if happens. The target set for nuclear ambitious,
ठीक है। तो हाँ, हमें न्यूक्लियर में जाना पड़ेगा, हमें बहुत एनर्जी चाहिए, हम एक डेवलपिंग नेशन है। ऑन December 15 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनाउंस द लॉन्च ऑफ, तो ये इम्पॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI announced launch of Dhruv 64। अब ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 एक इंडिजीनस माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना, इंडिजीनस माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इंडिजीनस का मतलब हमने खुद बनाया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फुली इंडिजीनस माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC under METI's microprocessor development program, ठीक है ना। द माइक्रोप्रोसेसर जनरल पर्पस ब्रेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब यही बताता है कि भैया तुम्हें क्या करना है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज अ जनरल पर्पस ब्रेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। अ 64-bit dual core processor that runs at 1 GHz। गीगाहर्ट्ज होता होगा ये, मुझे भी इतना नहीं पता है, ठीक है ना, तो जज मत करना। बट हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा, पक्का आएगा। किसने बनाया है, क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। फुली इंडिजीनियस मतलब सब कुछ हमने बनाया है, इंडिया ने, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था, ये सारे इन्वॉल्व थे, ये भी नोट करना ज़रूरी है। आगे चलेंगे। अब इसके अंदर रिस्क V5 इज़ अ सेट ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसर इज़ लाइक अ कुक हु अंडरस्टैंड्स, तो ये भी इसके अंदर है, ये भी आप नोट करोगे। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप विनर को कितना मिलेगा? $50 million will receive the winner of 2026 World Cup will receive $50 billion from $655 million pool prize। लिख लो, winner of 2026 FIFA World Cup to receive $50 million। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये बताओ, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, नहीं तो सर्च करोगे और कमेंट्स में बताओगे। बांग्लादेश 2024 अपराइजिंग, सिंगापुर में जाकर डेथ हुई है हड्डी की, ठीक है ना, शरीफ ओस्मान हड्डी, हु वाज द वन जिसने 2024 की अपराइजिंग करी थी, ये हम पढ़ चुके हैं। WikiLeaks founder Julian Assange has filed a criminal complaint against Sweden against the Nobel Foundation after Venezuelan leader Maria Corina Machado won the Peace Prize। तो यहाँ पर WikiLeaks का जो फाउंडर है, this year's prize represented gross misappropriation of funds and the facilitation of war crimes according to the complaint। मतलब फंड्स का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये नोट कर लो, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है? जूलियन असांज, विकीलीक्स का फाउंडर। उसके बाद शाश्वत शर्मा टू टेक ओवर एज एयरटेल का, भारतीय एयरटेल लिमिटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेजिग्नेट शर्मा टू टेक ओवर, तो ये नोट कर लो, हेडिंग ये ज़रूरी है। उसके बाद SC डिक्लाइंस अर्जेंट हियरिंग ऑफ प्ली ऑफ MCDs इन ह्यूमन स्ट्रे डॉग रूल्स। यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कपिल सिब्बल इज़ द वन हु इज़ डूइंग दिस केस, ठीक है, ही इज़ सुपर रिच, है ना, बट डॉग्स आर एक्चुअली अ प्रॉब्लम, दे डू बाइट,
ये जो जितने एक्टिविस्ट घूम रहे, तो फिर तो लाइन भी तो बेचारा, लाइन के तो हमने काट दिए हैं फॉरेस्ट, तो लाइन अगर स्ट्रीट पे आके घूमता है हम क्यों नहीं घूमने देते, उसकी भी तो राइट है, फिर मरो सारे ह्यूमन बींग्स। भाई ये गरीबों को काटते हैं, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद देम। पता नहीं, जो मेड्स होती है उनको खाने के लिए हम कुछ दे देते हैं कि भाई ये ले जाओ, तुम ले जाओ, उनको उसमें पकड़ते हैं। अब आई सॉ लाइक इन माई ओन स्ट्रीट देर इज़ अ डॉग हु हैज़, उसने कम से कम 300-400 लोगों को काट लिया है ओवर द पास्ट 2-3 years, विच इज़ अ लॉट। एंड वो गरीब लोग बेचारे, they don't have money to pay for the injections, they don't have money to eat, बॉडी गर्म हो जाती है, नारियल पानी नहीं पी सकते हैं, फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं। एंड इवन इफ देर इज़ अ रिच पर्सन, बट अरे भाई ये जो यहाँ बैठे हैं इनको पता ही नहीं कि ये तो बहुत ही डेवलप्ड इलाकों में रह रहे हैं ना। पर स्ट्रीट डॉग्स आर एक्चुअली, फिर तो सभी क्यों पकड़ के लेके जाते हो तेंदुओं को जब वो गली में घूम रहे होते हैं? घूमने दो भाई, तुमने उनके फॉरेस्ट काटे, तुम उनकी जगह पे आए हो, तेंदुआ भी घूमने दो फिर। कुत्ता ही नहीं, अगर एक इंसान ऐसे काटने मारने पीटने लग जाए तो हम उसको अंदर करते हैं, तो डॉगी को क्यों नहीं? ये कह रहे सारे डॉग, भाई जो काटता है उसका तो कुछ करो, वो उसका भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिफाइड होता है कि ये वाला कुत्ता जी काटता है, तो इसको तो उठा के लेके जाओ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर्स ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन टू 12 लिव इन कपल्स। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि देखो भाई, लिव इन कपल, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कह रहा है कि अलाउड ऑर्डर्स ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन टू लिव इन कपल्स। तो अब जो लिव इन कपल्स हैं, ठीक है ना, हाई कोर्ट कहता है कि भाई ये इलीगल तो है नहीं है, ठीक है ना, दे कैन लिव टुगेदर, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो भी ये वो वर्ड यूज़ कर रहा है, वो वर्ड वाइफ यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वाइफ यूज़ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हर वुमेन प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इवन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, कपल लिव्स टुगेदर फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ईयर्स, तो वो मैरिड अज्यूम होंगे, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो इनको प्रोटेक्शन देंगे, तो ये भी नोट कर लेना, हम तो इनको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। साहित्य अकादमी कैंसल्स अवार्ड्स अनाउंसमेंट। तो साहित्य अकादमी अवार्ड्स, साहित्य सॉरी फॉर द वर्ब, कैंसल्स, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें इन्होंने अवार्ड अनाउंसमेंट करनी थी, बट कल्चर मिनिस्ट्री हैज सेंट अ नोट टू अकेडमी रिमाइंडिंग इट ऑफ MOU साइंड विद ऑल 4 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर इट, that an exercise of restructuring of awards needs to be taken in consultation with the ministry। तो ये नोट करेंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अवार्ड्स होगी और उसके बाद ही ये दिए जाएंगे, और कल्चर मिनिस्ट्री अवार्ड्स में इन्वॉल्व होगी देने में। एंड साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिए जाते हैं? 24 लैंग्वेजेस में बुक्स में ये अवार्ड दिए जाते हैं, ये भी लिख लो। राज्यसभा पासेस न्यूक्लियर बिल टू अलाउ प्राइवेट फर्म्स इन न्यूक्लियर सेक्टर, दैट इज शांति बिल, which with the Rajya Sabha also clearing the sustainable harnessing advancement, ठीक है, he said the bill seeks to reduce the dependence on fossil fuels। now what is the aim of the bill? कि हमें fossil fuel पे dependency कम करनी है, ठीक है ना। तो शांति का एम क्या है? reduce dependency on fossil fuels, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर को लेकर आना चाहते हैं, इंक्रीजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन द न्यूक्लियर सेक्टर, ये भी नोट करोगे, ठीक है ना। तो ये कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया फेसेस इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक चैलेंज इन बांग्लादेश। तो यहाँ पर कमेटी बिठाई गई थी। तो बांग्लादेश हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या बांग्लादेश के अंदर जो भी हो रहा है पाकिस्तान उसके अंदर बैग्ड है, ठीक है ना। पहले यूएस से भी कह रहे थे कि यूएस और पाकिस्तान चाह रहे हैं कि इंडिया के आसपास डिस्टर्बेंस प्रॉपर बनी रहे। रिटायर्ड जजेस डोंट वांट टू सिट एज जूनियर एडहॉक जजेस। तो एडहॉक जजेस, तो पहले लिख लेते हैं, एडहॉक जजेस का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। रिटायर्ड जजेस डू नॉट वांट टू
sit as junior ad hoc judges. कौन कह रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत. देखो यार ये बहुत बेसिक है. ही इज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. उनको ओथ किसने दिलवाई थी? प्रेसिडेंट ने दिलवाई थी. हिंदी में ओथ ली थी उन्होंने. ये सारे पॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, ये पता होना चाहिए आपको. अब एडहॉक जज क्या होता है? एडहॉक जज है कि रिटायर्ड जज को दोबारा से अपॉइंट कर देते हैं, बट उसको किसी जज के साथ बिठाया जाता है जो सिटिंग जज है, ठीक है ना, जो रिटायर्ड नहीं है, जो प्रेजेंटली जज है, ठीक है. तो आर्टिकल 224A जो है अलाउज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स टू अपॉइंट retired former judges as ad hoc judges to clear criminal appeals. जो criminal appeals मतलब जो challenged है criminal cases, ठीक है ना, निचली कोर्ट से चैलेंज किए हुए हैं, वो criminal appeals के लिए ad hoc judges कौन अपॉइंट कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. बट और ये रिटायर्ड जजेस होते हैं, बट रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं हमको नहीं अपॉइंट होना. वो कहते हैं हम नहीं, नो नो. तो इसमें चेंजेस भी लेकर आए थे अपॉइंटमेंट के अंदर, बट नोप्स. एमिकस क्यूरे. नाउ व्हाट इज एमिकस क्यूरे? एमिकस क्यूरे इज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है. ऑप्शन में दिखेगा फ्रेंड ऑफ कोर्ट, बट है क्या फ्रेंड ऑफ कोर्ट? मान लो कोई केस है, ठीक है ना, अब उस केस के अंदर जजेस को हेल्प चाहिए कि यार इस केस में ना इसलिए लॉयर एक्सपर्ट है इस चीज़ में, उसको बुला लेंगे कि भाई आजा हमारी मदद कर दे. तो दैट इज एमिकस क्यूरे, ठीक है. ऑपरेशन सिंदूर हाईलाइटेड इंडियाज एयर पावर. यहाँ पर ये हो रहा था एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव, ये लिख लो. एयरफोर्स कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है. और सुदर्शन चक्र की बात हुई. सुदर्शन चक्र इंडिपेंडेंस डे पे बोला है कि अगस्त तुम्हारे उसमें आएगा, पढ़ो अगस्त जाकर प्लीज़ गाइज. जो तो तुम करंट अफेयर्स आधी अधूरी पढ़ते हो ना, ये बहुत गलत बात है. अब यहाँ पर अगर क्लासेस में नहीं ले पा रही हूँ, मेरी भी मजबूरी है, आई एम अ सिंगल टीचर, तो जो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर करो, नहीं तो बाकी 300 रुपये देकर वो पूरा करो, ठीक है. बट कंप्लीट करना चाहिए आपको. ये 20th हो गया, 19th हो गया, अब हम करेंगे 14th, ठीक है, 14th करेंगे. तो यूडीएफ स्वीप्स केरला लोकल बॉडी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जीत गए. बीजेपी को एक्सपेक्टेड नहीं था, जीत गए, तो ये बहुत खुश हो रहे हैं, वेरी गुड. फैंस रन राइट इन स्टेडियम. मेसी, लियोने मेसी हु इज़ अ फुटबॉलर, पता ही होगा, नहीं पता तो बता रही हूँ. तो कैलकाटा में आए थे वो, और वहाँ पर ये हाल किया. मतलब लियोनी मेसी पे नहीं फेंका, वो कहते कि हमें तो मिलने नहीं दिया, पॉलिटिशियंस ही मिलते रहे, हमें से इतने पैसे ले लिए. लैंड केस कर्नाटका के अंदर कहा गया था कि यहाँ पर वोट जो है फेक वोट्स बनाई गई हैं. The accused in 2023 a land voter fraud case deleted the names of genuine voters from the rolls without their knowledge by taking the advantage of the loopholes in Election Commission National Voter Special Service Board. वाह क्या बात है. A land case सही है ना, मतलब बैठेगा तुम्हारे इलाके का बंदा और कहेगा ये तो नहीं मुझे वोट देने वाला, चलो इसका नाम ही डिलीट कर देते हैं. अक्यूज्ड इन 2023 a land voter fraud case removed the name of genuine voters विदाउट द नॉलेज. मुझे लगता है मेरी वोट भी ऐसे ही निकालता है वो बंदा. हाँ भाई, मेरे इलाके में जो वो है ना, उसके साथ मेरी तो बिल्कुल नहीं बनती, पर मेरे को मेरी वोट कभी भी नहीं होती है, पता नहीं ये यहाँ पर भी हो रहा है. नॉलेज बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ इलेक्शन कमीशंस national voters service portal, that is NVSP. The charge sheet in the case filed by special investigation team here on Friday naming former BJP MLA. तो BJP MLA इसमें इन्वॉल्व था, former BJP MLA. यार ये तो गलत बात है, दिस इज नॉट डन. आप राइट टू वोट थोड़ा ना ले सकते हो वैसे.
नो, गुट्टेदार, ठीक है ना। एज अ प्राइम अक्यूज्ड एनी मोबाइल नंबर OTP वगैरह का करके इन्होंने ऐसे किया, OTP बाजार में यूज़ करके करा कि मतलब OTP आ जाता, कोई भी नंबर डाल दो उस पर OTP आ जाता था वेबसाइट पर, वो यूज़ करके इन्होंने ये काम किया है। लैंड वाला जो केस है कहाँ पर हुआ है? कर्नाटका में, कर्नाटका में। और कुछ फेक वोटर्स को ये ऐड करने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए तो FIR हो गई थी। By 2030, Buster will become the most developed tribal region in the country, ये ऐसा अमित शाह ने बोला है। माओइज्म कब तक खत्म कर देंगे? अमित शाह says Maoism to be eliminated by March 2026, ठीक है। आगे चलेंगे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन केरला ओपन्स विद अ जर्नी टू पैलेस्टीन, ठीक है। इंटरनेशनल केरल फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट इन केरला ओपन्स विद पैलेस्टीन 36 नाम की डॉक्यूमेंट्री या मूवी। जो इसका सेट है वो सेट इन 1936, बट एवरी अदर सीक्वेंस मेक्स अ माइंड, जो प्रेजेंट पैलेस्टीन में हो रहा है, ठीक है। 30th एडिशन है फेस्टिवल का। और ये जो मूवी है पैलेस्टीन 36, ये किसने डायरेक्ट करी है? डायरेक्टेड बाय एने मारी जैकर, एने मारी जैकर, हुज वाकिफ वन द, ठीक है ना, उसकी वाकिफ मूवी ने भी जीता था। तो पैलेस्टीन 36 जो है अगेंस्ट, ठीक है, पैलेस्टीन 36 इज अराउंड जो इंडिजीनियस पैलेस्टीनियन पीपल इन 1936 अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड जियोनिस्ट टेक ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। सो बेसिकली जियोनिस्ट टेक ओवर क्या था? Zionism क्या है? Zionism, what is Zionism? So basically what happened, now this piece of land which is today's Israel, West Bank, Gaza, जेरूसलेम, ठीक है ना, ये एक टाइम पर जूस रहते थे यहाँ पर बहुत पहले, ठीक है ना। अब अटैक्स हुए तो जूस यहाँ से भागकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में चले गए, और यहाँ पर बाय द टाइम अरब्स जो थे वो बैठ गए, ठीक है, अरब्स आ गए। अब जूस के साथ इनइक्वालिटी होने लगी। हिटलर ने जो किया जूस के साथ, जूस कहते भैया ये तो बड़ी गलत बात है, हमें अपनी जगह चाहिए जूस के लिए। अब ये कहते अपनी जगह कहाँ पे जाएं? तो ये गए यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आ चुका था तब तक। तो ऑटोमन एम्पायर को बोला कि भाई हमको जगह दे दो, वो कहते नहीं हम नहीं देंगे। तो जूस इतने अमीर थे वर्ल्ड ओवर कि इन्होंने लैंड खरीदनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर लैंड बाय कर करके इन्होंने इसराइल बना लिया, बाय कर करके, ठीक है। अब यहाँ पे अरब्स रहते, अरब्स कहते ये हमारा है, जूस कहते ये हमारा है, दोनों लड़ पड़े आपस में, वो लड़ाई अभी तक चल रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज देयर, ये नोट कर लेना जो मैंने मार्क किया है। फिल्म थ्रेटन्स टू पुल आउट ऑफ, फिल्म नहीं फर्म, मैं ऊपर फर्म, इस पे फर्म जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स बना रही है, एक तो केशतवर में और एक रैटल वाला, कि वो बहुत लोकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है और इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, MEIL, कंस्ट्रक्टिंग 850 मेगावाट Rattle hydro electric project in Jammu and Kashmir's Kishtwar district, जम्मू एंड कश्मीर किश्तवर डिस्ट्रिक्ट में रैटल प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है ना। और उसमें कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है। ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि पाकिस्तान को भी इस पे ऑब्जेक्शन थी कि इसकी कंस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है ना। और अब ये कह रहे हैं कि लोकल्स बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं।
Israel settlements in West Bank growing at highest level. The expansion of Israeli settlement in the occupied West Bank is at the highest level since 2017, says the United Nations. तो देखो, वेस्ट बैंक क्या है, पैलेस्टीन का पार्ट है। तो इसराइल क्या करता है, इसराइल एक एरिया को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट कर देता है और फिर वो एरिया इसराइल का हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़ोरों शोरों से ये डेवलपमेंट करने लगे हुए हैं वेस्ट बैंक में, जो कि पैलेस्टीन का हिस्सा है। कंबोडिया शट्स बॉर्डर क्रॉसिंग विद थाईलैंड, इनकी लड़ाई दोबारा से चालू हो गई है और इनकी जो लड़ाई है वो एक टेम्पल की वजह से है, जो यूनिसेफ ने भी रिकग्नाइज किया हुआ है। तो आपको बताना चाहिए कंबोडिया थाईलैंड में लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। सर्च द टॉप अ स्टीप क्लिफ इन डैनक्रेड माउंटेन रेंज, तो ये थाईलैंड और कंबोडिया वाला ही है, चलो नोट करें। Perch atop a steep cliff in Dangreng mountain range, ठीक है। The forest Bengal highlands are built between इन्होंने टेम्पल का नाम नहीं बताया, मुझे मिल नहीं रहा, एक मिनट रुको, टेम्पल का नाम हमें जानना ज़रूरी है। सीज फायर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ग्लोरियस, इट इज़ नोन एज श्री, टेम्पल है श्री सिखारिस्वारा, ठीक है ना। टेम्पल ऑनर्स लॉर्ड शिवा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो टेम्पल है थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर रीजन में आता है और ये जो है बिल्ट, दिस वाज लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से नोट करेंगे, वाज बिल्ट बिटवीन 9th and 12th centuries by Khmer kings, and temple honors Shiva as a sacred mountain abode, ठीक है। Originally known as this glorious lord of the mountain, the temple is located in Cambodia's Priha Vihar province. Rising more than 700 meters above the plain, it commands sweeping views of the surrounding. While access today is primarily from Cambodia, the temple's position has long made it a point of contention. तो ये position of temple की कंबोडिया का है या फिर थाईलैंड की साइड है, वो प्रॉब्लम है। बट ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे तो वहाँ पर कंबोडिया की साइड में आया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, द कॉम्प्लेक्स comprises a series of sanctuaries connected by pavements and staircases stretching over 800 meters. The dispute between Cambodia, जो रूट्स हैं वो है फ्रैंको सियामीज ट्रीटीज हुई थी जो फ्रंटियर डिफाइन करते थे। वेन जो फ्रेंच सर्वेयर था उसने मैप बना दिया था जिसके अंदर उसने ये टेम्पल जो है कंबोडिया वाली साइड दे दिया था। फिर ये लोगों ने चैलेंज किया इंटरनेशनल, ये सारा जो मैं मार्क करी हूँ नोट करना है, कंबोडिया ने चैलेंज किया इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। तो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी ये कंबोडिया टुक द डिस्प्यूट टू हेग एंड वहाँ पर इन्होंने थाईलैंड की जगह ये जो टेरिटरी है किसको दे दी, ये कंबोडिया को दे दी, ठीक है ना। और वो मैप के बेसिस पे जो फ्रांस के आर्किटेक्ट ने बनाया था। तो थाईलैंड ने क्लेम किया कि भाई वो मैप तो ऐसा ही है, बट इट वाज रिजेक्टेड एंड अब ये कंबोडिया के पास है, ठीक है। यूनेस्को's डिसीजन टू लिस्ट द टेम्पल एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन 2008 उससे और भी प्रॉब्लमैटिक हो गया। इन अप्रैल 2011 कंबोडिया asked the ICJ to interpret the 1960 judgment, arguing that while Thailand recognized Cambodia's sovereignty of the temple itself, it अब 2011 में क्या हुआ कि थाईलैंड ने बोला कि ठीक है ये टेम्पल तुम्हारा है बट आसपास का रीजन मेरा है थाईलैंड का। तो ये भी उन्होंने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि नहीं, कि वो जो आसपास का एरिया है, ठीक है ना, वो भी कंबोडिया का ही है और वो खाली करने को बोल दिया, ठीक है ना। अब मतलब ये डिस्प्यूट है इनके बीच में, इनका सॉल्व करवाने की कोशिश करी है यूएसए ने बट नहीं हो पा रही, ये पूरा नोट करना पड़ेगा आपको। एज पर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इंडिगो करंटली कमांड्स अ डोमिनेंट 65% शेयर इन द मार्केट। तो इंडिगो के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लगाने पर इसका बैंड बज गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये हम नोट कर चुके हैं। दिस वॉज पार्ट ऑफ योर नवंबर थिंग, ठीक है। 13 दिसंबर का न्यूज़पेपर करेंगे। मिनिस्टर्स इनाग्रल स्पीच एट IIFK बिगिंस एट अवाल कोपाम, द इनाग्रल फंक्शन ऑफ 30th एडिशन ऑफ फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, केरला का फिल्म फेस्टिवल 30th एडिशन है। पैलेस्टीन 36 नाम की मूवी वहाँ पर प्ले हुई है
FTAs फॉर अ स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जो है बड़े अलग अलग देशों के साथ FTA करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ USA ने जो हमारे साथ किया है, विच इज़ गुड। 8 years आफ्टर अ प्रोमिनेंट मलयालम एक्टर वॉज, ये दिलीप वाला केस है, अगेन ये नवंबर में हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज़ अ रेपिटेशन। उसके बाद दिस इज बिकॉज द मीडिया वर्चुअली इग्नोर्ड व्हाट द IMF हैज टू से ओनली वन डे, द हिंदू रिपोर्टेड इट एंड मेड। तो IMF ने C ग्रेड दिया है कि जैसे इंडिया का डाटा कलेक्ट होता है फाइनेंस का, उसमें C ग्रेड मतलब लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट है, तो उसमें चेंजेस लेकर आने होंगे, अगेन नवंबर में कवर किया है ये। The Union Cabinet on Friday approved the proposal for conducting census of India to 2027 at a cost of whopping 11,718 crore, a government statement said. तो इतना पैसा लगेगा, ये आप नोट करेंगे। The statement does not mention a separate budgetary allocation for NPR. तो National Population Register और NCR होते हुए नहीं दिख रहा है। NPR और NCR के बारे में we have already noted. No decision has been taken up on NPR and NCR. ठीक है, again this is repetition, we have already done it. And data will be collected using mobile portals and a dedicated portal naming census management and monitoring system. तो ये इस पे डाटा कलेक्ट होगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल लेवल इंश्योर द डाटा इज प्रोवाइडेड टू मिनिस्टर इन अ क्लीन मशीन रीडेबल फॉर्म होगा। Data is provided machine readable and actionable format as part of census as a service initiative. This will be first digital census, first self enumeration allowed होगा to enumerate caste in independent, the first to enumerate caste, ये caste census भी होगा साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद स्लोगन ऑफ मोदी जीज विजन ऑफ डिलीवरिंग द बेनिफिट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक, स्लोगन ऑफ सबका साथ सबका विकास। तो NPR जो है, अगर आप नोट करना चाहते हो, NPR विच वॉज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 अपडेटेड इन 2015 ऑलरेडी हैज़ डाटाबेस ऑफ 119 करोड़ रेजिडेंट, ये नोट कर लो। तो NPR और NCR में क्या फ़र्क है? NPR इज़ पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब कोई भी इस रजिस्टर में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको सिटीजनशिप मिल गई। पॉपुलेशन रजिस्टर मतलब कोई भी रेजाइड कर रहा है इंडिया में, रेजिडेंट है, ठीक है ना, तो वो उसका नाम इस रजिस्टर में आएगा। NCR इज़ सिटीजन्स का रजिस्टर, ठीक है ना, इसमें फिल्टर होके नाम आएगा, जो सिटीजन ऑफ इंडिया सिर्फ उसका नाम आएगा। तो इसके अंदर प्रोटेस्ट भी हो रही है कि मत करो, जो बाहर से आए हुए हैं वो निकाल दिए जाएंगे। फिर नेवर राइट ऑन एनीथिंग सबजुडाइज मतलब जिसके ऊपर कोर्ट में केस पेंडिंग है, ठीक है ना। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ऑन फ्राइडे एडवाइज्ड अगेंस्ट द पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑन सबजुडाइज केसेस व्हिच मे क्रिएट एन इम्प्रेशन आउटसाइड व्हाइल एट द सेम टाइम एश्योरिंग द जजेस आर इम्यून टू। तो उन्होंने पता क्या बोला, ये आप नोट कर सकते हो। उन्होंने बोला कि भाई मत लिखो, मैं सुजेस्ट करूंगा कि मत लिखो, बट अगर तुम लिखते भी हो तो हम इम्यून है एज जजेस, हम आपके ओपिनियन से नहीं स्वे अवे होंगे, बट उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं लिखना चाहिए। मे बी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो इम्यून हूँ, बहुत सारे जजेस में भी नहीं इम्यून है। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? K राम मोहन नायडू, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई आप थ्रू आउट द ईयर जो है एयरफेयर्स पे कैप नहीं लगा सकते हो, उन्होंने भी तो अपना निकालना है खर्चा पानी। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिगो तो चलो चल रहा है, बट एयर इंडिया अभी भी नहीं सर्वाइव कर पा रहा है। मेसी मानिया एज अ 3-day गोट टूर, तो लियोने मेसी का क्या था? लियोने मेसी 3-day गोट टूर, ठीक है ना। सो अर्जेंटीना के हैं ये, इनका 70 फीट का स्टैचू जो है वो टाइटल्ड एज, यहाँ से नोट करेंगे, 70 फीट का स्टैचू वर्चुअली अनवेल फीट स्टैचू ऑफ इज मेड बाय आर्टिस्ट मोंटी पाल एंड टाइटल मोमेंटो दे मेसी। इट इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड एट श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब इन लेक टाउन। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करोगे, ठीक है ना। तो Messi's Qatar 2022 memorabilia will be auctioned and proceeds donated to charity. Thailand, Cambodia have agreed to renew ceasefire. Trump बोल रहा है कि मेरी कॉल पे बात हुई है और ceasefire होगा, और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी कोई बात हुई है बट ceasefire की कोई बात नहीं। ट्रम्प झूठी बोलता रहता है। Trump appears in newly released images from Jeffrey Epstein estate. Democrats on a congressional panel released new images from Jeffrey Epstein's estate, including 3 showing US President Donald Trump, others Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates and Larry Summers, ठीक है ना। तो यहाँ पे
ये मतलब जेफरे एप्स्टीन के साथ। जेफरे एप्स्टीन कौन था? सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं, ट्रैफिकिंग करता था लोग, मतलब बच्चियों को, माइनर्स को बेचता था। ठीक है। तो ईरान अरेस्ट नोबेल प्राइज विनिंग एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी। उसके बाद ओजेम्पिक नाउ इंडिया। ओजेम्पिक पतला करने का काम होता है, डायबिटीज की मेडिसिन है ओजेम्पिक। ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलप्ड बाय नोवो नॉर्डिस इज नाउ अवेलेबल इन इंडिया। इट इज अ मेडिसिन फॉर टाइप 2 डायबिटीज एंड लोग इसको पतला होने के लिए भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया ऑफर्स फाइनल डील टू यूएस बट टेरिफ रिमूवल इज फोकस। तो इंडिया बायलैटरल ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, हमारे ऊपर 50% टेरिफ लगा हुआ है। 25% टेरिफ इसलिए रेसिप्रोकल टेरिफ है 25%, और 25% एज अ पेनल्टी लगा हुआ है क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। Cover doctors deputed for COVID-19 duty under PMGKY. The Supreme Court on Friday, the Supreme Court observed that the nation must not forget the unwavering sacrifice and heroism of doctors and health workers during the pandemic days, and उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इंश्योरेंस पैकेज बेनिफिट्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और इसमें क्या, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंट कवर ऑफ ₹50 लाख फॉर 90 days टू अ टोटल ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, जिन डॉक्टर्स ने कोविड के टाइम पे ड्यूटी करी है। आरएसएस चीफ शाह अनवेल स्टैचू ऑफ सावरकर। तो सावरकर, वीर सावरकर, ही स्टेड इन द काला पानी जेल। तो statue of Vinayak Damodar Savarkar at Beodanam in Andaman and Nicobar Islands. ठीक है। The events took place at the mark of 116th Savarkar's poem titled Sagara Pram Tal Malda, which translates My soul is in the tournament. Savarkar was imprisoned in Port Blair. अब उसको काला पानी जेल बुलाते हैं। ठीक है। मिस्टर, ये भी नोट करोगे आप, जो स्टार मार्क कर रही हूँ, वीर सावरकर was he hailed now he is known for हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशन के लिए उन्होंने बहुत वो करा था, प्रोत्साहित करा था। गवर्नमेंट लाइकली टू नेम एमजी नरेगा, ये हो चुका है। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन द विंटर सेशन जिसमें एमजी नरेगा को वो नाम चेंज कर देंगे। देयर वाज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट। द ओरिजिनल बिल पास बाय पार्लियामेंट ऑन 25th 2005 was called the National Rural Employment Act. The Mahatma Gandhi was added in 2009. This is important. Note, the flagship guarantees 100 days of employment to rural areas, unskilled work के अंदर। This also you can note। ठीक है। एंड इन 2022 गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ पैनल। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में गवर्नमेंट ने एक पैनल अपॉइंट किया, हु वाज हेडेड बाय अमरजीत सिन्हा, टू रिव्यू द स्कीम, स्पेशली द इंटरस्टेट वेरिएशंस एंड लोअर एक्सपेंडिचर अंडर द स्कीम इन स्टेट्स विद हायर पॉवर्टी रेट्स। द अमेंडेड बिल इज लाइकली टू बी टेकन टू अकाउंट पैनल्स रिकमेंडेशंस। तो ये पैनल वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑल्सो यू हैव टू नोट। ठीक है। RS resolution seek free compulsory early childhood care. The Rajya Sabha on Friday discussed a private member's resolution, nominated member Sudha Sharma, urging the union government to consider steps to amend constitution to introduce Article 21B guaranteeing free and compulsory early childhood care. ठीक है ना। तो ये प्राइवेट मेंबर जो सुधा मूर्ति हैं वो लेकर आए कि हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम द एज 6 to फ्रॉम 3 and 6 years of age, ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 and 6 years of age, उनको हेल्थ सर्विसेज और ये ग्रांट होनी चाहिए। सो दिस ऑल्सो यू कैन नोट। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन नाउ। वी हैव डन 13th, वी हैव डन 14th, वी हैव डन 19th and we have done 20th. Okay, all of this is done. 21st is going to happen and we are left with 15, 16, 17 and 18. Okay, please join the WhatsApp group because if I am not doing them I will give you the marked thing or something of that, like that, right? ये होगा। Thank you for watching the newspaper. Bye bye and take care.